वियोग का दर्द। दिल दर्दां कीती पूरी नी, दिल दर्दां कीती पूरी। लख करोड़ जिन्ना ते जुड़िया, सो भी झूरी झूरी। हजरत शाह हुसैन बार बार परमेश्वर से बिछड़ी हुई आत्मा की हृदय विदारक वेदना बयान करते हैं। विरहिणी जीवात्मा कहती है कि मेरे रोम रोम में परमेश्वर से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ है। यदि मुझे संसार की बेशुमार दौलत भी मिल जाए तो भी मेरा प्रियतम से वियोग का दर्द दूर नहीं हो सकता। प्रियतम से बिछड़ी प्रेमिका को चाहे कितने भी गहने पहना दो, खूबसूरत महलों का निवास दे दो, बढ़िया से बढ़िया भोजन और वस्त्र दे दो, अनेक नौकर चाकर उसकी सेवा में लगा दो, फिर भी उसे उनसे सच्ची सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। उसको सच्चा सुख केवल प्रियतम के मिलाप से ही प्राप्त हो सकता है। हजरत शाह हुसैन इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जितवल मैंडा मित्र प्यारा, उथे वंज आखी मैंडी आजिजी वो। जोगन होवा धुआं पावां, तेरे कारण मैं मर जावां। तै मिलिया मेरी ताजगी वो, राती दर्द देह दरमांदी, मरन असाडा वाजबी वो। लट्टां खोल गले विच पाइयां, मैं बैरागन आद दीवो। जंगल वेले फिरां टुटेंदी, कूक न सकां मारी लाज दी वो। कहे हुसैन फकीर साइंदा, रातीं देही मैं जागदी वो। विरहणी कहती है, जिस जगह मेरे प्यारे प्रियतम का निवास है, मैं विनम्रतापूर्वक उसी ओर अपनी दर्द भरी पुकार भेज रही हूँ। वह कहती है, प्यारे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे प्रेम की खातिर सारे संसार को छोड़कर जोगिन बन जाऊं, तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दूं, क्योंकि मुझे केवल तुम्हारे मिलाप से ही सच्ची शांति व अमर जीवन प्राप्त हो सकता है। हे प्रियतम, मेरी रात भी तेरे वियोग के दर्द में गुजरती है और दिन भी परेशानी व अशांति में व्यतीत होता है। मेरे लिए जीवित रह पाना भी मुश्किल है। तुम्हारे वियोग से तो मर जाना बेहतर है। तुम्हारे वियोग में भटकते हुए मेरी लटें बिखर गई हैं। मैं बैरागन आद दीवो, अर्थात जब से मैं तेरे हुक्म से इस रचना का अंग बनी हूं, तुम्हारे विरह में तड़प रही हूं। इस कायनात में भेजे जाने से पहले मुझे तुम्हारे मिलन का सौभाग्य प्राप्त था। जब से मैं इस रचना का अंग बनी हूं, विरह में तड़प रही हूं। तेरी तलाश में मैं जंगलों में जगह जगह भटकती फिरती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रीत को लाज लग जाए, इसलिए मैं बाहर किसी को अपना दुख प्रकट नहीं कर सकती। मैं अंदर ही अंदर दुख में घुलती जा रही हूं और बाहर अपने होंठ बंद रखती हूं। मेरे प्रियतम, मैं तेरी याद में दिन रात जागती रहती हूं। मेरे लिए नींद हराम है। नी सईयो मैनू ढोल मिले तां जापे, बिरहूं बलाए कत्ती तन अंदर, मैं आपे होई आपे। मेरी सखियो, मुझे मेरा प्रियतम मिल जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। मेरे अंदर वियोग की अग्नि जल रही है और मैं अपने अंदर ही अंदर जल रही हूँ, तड़प रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। इश्क विछोड़े दी बाली ढांडी, हरदम मैनू तापे। हिकस कहीं नाल दात न दित्ती, इस सुंजे तरनापे। सिक्कन दूर ना थीवे दिल तो, वेखण नू मन तापे। कहे हुसैन सुहागन साई, जां शौ आप संजापे। मेरे अंदर प्रियतम के वियोग की लपटें उठ रही हैं, जो पल पल हृदय को जला रही हैं। मेरे यौवन को भी मुझ पर तरस नहीं आया और प्रियतम से मिलाप ने मेरी कोई सहायता नहीं की। मेरे भीतर समाई प्रियतम के दीदार की प्रबल अभिलाषा पल भर के लिए भी दिल से दूर नहीं होती। मेरा मन प्रियतम के दीदार के लिए व्याकुल है।
केवल उस प्रेमिका को ही सच्ची सुहागिन होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जिसे उसका प्रियतम पहचान ले, दया मेहर कर दे और स्वयं अपने साथ मिला ले। दर्द विछोड़े दा हाल नी मैं किहनू आखां, सूलां मार दीवानी कीती, बिरहूं पिया साडे ख्याल नी मैं किहनू आखां। सूलां दी रोटी दुखां दा लावण, हड्डां दा बालण बाल नी मैं किहनू आखां। जंगल जंगल फिरां टुटेंदी, अजे ना मिलिया महिवाल नी मैं किहनू आखां। रांझण रांझण फिरां टुटेंदी, रांझण मेरे नाल नी मैं किहनू आखां। कहे हुसैन फकीर साईं दा, वेख निमाणियां दा हाल नी मैं किहनू आखां। वियोग के दर्द की मारी विरहणी बिलखती हुई कहती है कि मेरी सहेलियों, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वियोग का दर्द किसे सुनाऊं। दुनिया में कोई भी मेरा दुख सुनने और समझने को तैयार नहीं। वियोग का दर्द इस तरह से मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है कि इसने कांटे चुबो चुबो कर मुझे दीवानी बना दिया है। विरह की आग में जलते जलते दुख संताप ही मेरी रोटी पानी बन गए हैं। मैं सुनसान जंगलों में जगह जगह अपने प्रियतम को ढूंढ रही हूं, पर मुझे कहीं भी प्रियतम का दीदार नहीं हुआ है। आप एक अन्य काफी में फरमाते हैं, धुआं तुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फोलां तां लाल। अर्थात मेरे अंदर लगी इस वियोग की आग से हर पल धुआं उठ रहा है, पर यह धुआं बहुत मूल्यवान है क्योंकि मुझे इसमें प्रियतम की झलक दिखाई दे रही है। बाबा फरीद का कलाम है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। बाबा फरीद फरमाते हैं, ये ठीक है कि वियोग के दर्द में तड़पती विरहणी बेचैन होकर वियोग को कोसती है, परंतु असल में वियोग का दर्द ही प्रियतम से मिलाप का सर्वोत्तम साधन है। जिस हृदय में वियोग का दर्द नहीं, वह शमशान की तरह सुनसान है। कबीर साहब ने भी प्रियतम से मिलाप करने में बिरह की महिमा बयान की है। बिरहा मोह से यूं कहे, गाड़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाहूं तोहें। इंसान सबसे अधिक कुर्बानी किस वस्तु के लिए करने को तैयार होता है जिसकी कमी वह महसूस करता है? किस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह तन मन से यत्न करता है जिसकी कमी वह महसूस करता है? सूफी दरवेश फरमाते हैं कि वियोग का दर्द प्रभु रूपी प्रियतम की दया मेहर की निशानी है। बादल बरसात का पैगाम लेकर आते हैं, वियोग प्रभु की रहमत की बारिश का पैगाम लेकर आता है। वियोग की पीड़ा ही प्रियतम से मिलाप का साधन बन जाती है। हजरत शाह हुसैन एक अन्य काफी में कहते हैं, प्यारे बिन राती हुइयां वडियां, रांझा जोगी मैं जुगियाणी, कमली कर कर सडियां, मास चढ़े चढ़ पिंजर होया, कड़कन लगियां हड्डियां, मैं यानी ने की जाना, बिरहों तनावां गड्डियां, कहे हुसैन फकीर साईं दा, दामन तेरे मैं लगियां। वियोग की मारी विरहनी को हर पल एक युग के समान प्रतीत होता है। प्रेमिका कहती है, मेरे प्यारे, तेरे वियोग में शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया है। जहां आग हो वहां धुआं तो निकलेगा ही। इश्क छुपाए नहीं छिपता और वियोग तीरों के समान जिगर को छलनी करता जा रहा है। प्रेमिका कहती है कि मेरा प्रियतम योगी है और मैं उसकी जोगिन हूं। हे प्रियतम, मैंने तुम्हारा आंचल पकड़ लिया है। अब मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी लाज रख लो। आप एक प्रसंग में फरमाते हैं, मैं ही आईया मेरा ढोल ना आया, हीर कूके विच चंगे,
ਰਾਤੀ ਦਿਹੇ ਫਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਲਦੇ पुड़न बबूला दे कंडे। जिस तरह हीर रांझे के इंतजार में तड़पा करती थी, उसी तरह मुर्शिद का प्रेमी मुर्शिद के वियोग में तड़पता है। हजरत शाह हुसैन ही नहीं, सब सूफी दरवेशों ने मुर्शिद को रब का रूप माना है तथा रब के वियोग और मुर्शिद के वियोग को समान रूप में बयान किया है। हजरत शाह हुसैन फरमाते हैं, मेरी ते माही दी प्रीत चरोकी, जां सिर आहे न छत्ते, कहे हुसैन फकीर निमाना, नैन साईं नाल रत्ते। जां सिर आहे न छत्ते, इसका भाव है कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, प्रेमिका कहती है कि मेरी प्रियतम प्रभु से उस समय की प्रीत चली आ रही है जब मैंने इस रचना में जन्म भी नहीं लिया था। मेरे नयन उस समय से ही उसके प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। मेरे रोम रोम में उस अनादि अविनाशी की प्रीत समाई हुई है। वह प्रीत ही मेरे अस्तित्व का मूल आधार है। वह प्रीत कभी किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं हो सकती। रू रूपी हीर को मुर्शिद के नैनों में उस अनादि प्रीतम की झलक दिखाई पड़ते ही नैनों में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। उसके अंदर पल पल प्रियतम के वियोग का एहसास प्रबल होता जाता है तथा प्रियतम के लिए मिलाप की तड़प और अधिक बढ़ती जाती है। आखिरकार वह तड़प ही मुर्शिद की रहमत द्वारा प्रियतम से मिलाप का साधन बन जाती है। एक अन्य प्रसंग में आप कहते हैं, हीरे नो इश्क चिरोका आहा, जां आही दुध पाती, विच पंगूड़े दे पई तड़फे, वेदन रत्ती न जाती, बिरहूं कसाई तन अंतर वड़िया, किन कहाती काती, सया वरियात दी जहमत जावे, जे रांझण पावे चाती। आप कहते हैं कि रूह के अंदर आदि से ही प्रभु का प्रेम मौजूद है। जिस दिन जीवात्मा ने संसार में जन्म लिया, तभी से वह अंदर ही अंदर परमात्मा के वियोग की पीड़ा में तड़पती रहती है। विरह रूपी कसाई प्रतिदिन इसको छुरी से घायल करता रहता है। इस रोग की एकमात्र दवा उस प्रियतम का दीदार है। सूफी दरवेशों ने बार बार ये भाव प्रकट किया है कि कुल मालिक मुर्शिद का रूप धारण करके मकामे हक से मृत्यु लोक में आकर रूह को अपने इश्क में पूर्ण करता है। जब तक कुल मालिक खुद रांझे, महिवाल या पुन्नू के रूप में दीदार नहीं देता, रूह को वियोग के रोग से छुटकारा नहीं मिल सकता। आप इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, छिल्लत पुड़ी तन रांझण वाली, महरम होए सोई पुट्टे, लख लख सुइयां ते लख नहेरन, लख जंबूरा टुट्टे, लख लख मुल्ला ते लख काजी, लख इल्म पड़े पड़ फुट्टे, जे टुक रांझण दरस दिखावे, तां हीर अजाबों छुट्टे, शाह हुसैन फकीर सुनावे, रांझे बाजों बिरहू सतावे, जे मिलसा तां शांत आवे। आप कहते हैं, मेरे हृदय में प्रियतम रांझे के वियोग का जो कांटा चुभा है, वह ना तो भक्ति के किसी बारमुखी साधन से निकाला जा सकता है, ना कोई मुल्ला, काजी आदि इसको निकाल सकता है, और ना ही वह ग्रंथ शास्त्रों के पाठ विचार से निकाला जा सकता है। कुल मालिक रूपी रांझे के वियोग का दर्द केवल मुर्शिद रूपी रांझे के दीदार द्वारा ही दूर हो सकता है। जब तक कुल मालिक मुर्शिद का रूप धारण करके दर्शन नहीं देता, मेरे भीतर शांति नहीं आ सकती, दिल को सुकून नहीं मिल सकता। वियोग के रोग की एकमात्र औषधि प्रेतम से मिलाप है। वारी वो वेक निमाणिया दा हाल, कि दांदी वो मेहर पवी, राती दर्द देहें दरमांदी, बिरहों
बछायड़ा शी। रो रो नैन ਭਰੇਨੀਆਂ ਚੋਲਾ ਜਿਉਂ ਸਾਵੰਦੜਾ ਮੀਂਹ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਮਹਿੰਡਾ 10 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸਾੜੜਾ ਥੀ। ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ नहीं कहीं दा। आन मिलावो पी। विरहणी कहती है कि तुम कभी हम निमानों की हालत देखकर तरस करो। मुझे रात को भी तुम्हारे वियोग का दुख परेशान करता है और दिन में भी विरह की पीड़ा मेरा साथ नहीं छोड़ती। तेरा बिछोड़ा मेरे लिए खूनी शेर के समान है। तेरे वियोग में रोते हुए मेरा आंचल भी भीग गया है जैसे सावन की झड़ी लगी हो। मैंने गले में पल्लू डाला हुआ है और हाथों से तेरे चरण पकड़े हुए हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम कभी तो मेरे बनो। मैं अपना शीस और अपने प्राण आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हारे सिवाय किसी दूसरे पर भरोसा नहीं। कृपा करके मुझे अपने साथ मिला लो। मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर। मनुष्य जन्म। अन्य सभी कामिल दरवेशों की तरह हजरत शाह हुसैन ने भी मनुष्य जन्म को परमेश्वर का दुर्लभ वरदान कहा है। मनुष्य को अशरफुल मखलूकात या सारी सृष्टि का सरताज कहा गया है क्योंकि परमेश्वर की भक्ति द्वारा परमेश्वर से मिलाप करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य में ही रखा गया है। संतों ने समझाया है कि मनुष्य जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं क्योंकि वे भी केवल मनुष्य जन्म में ही परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप कर सकते हैं। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, चौपट दे खाने 84 जो पुगे सो चोट न खासी। क्या जाना क्या पौसी दाऊ। आप चेतावनी देते हैं कि माया में संसार 84 लाख योनियों का खेल है। जिस तरह चौपड़ के खेल में जीतने वाली नर्त यानी गोटी अपने घर पहुंच जाती है, उसी तरह जीव 84 की बाजी जीतकर धुरधाम वापस पहुंच जाता है। उसे दोबारा जन्म मरण की चोट नहीं खानी पड़ती। जो जीव मनुष्य जन्म में परमेश्वर से मिलाप करके निज धाम वापस नहीं पहुंचता, कुछ पता नहीं उसे किस जन्म किस योनि में जाना पड़े। आपका कलाम है, वत ना आउणा पोलड़ी माऊ, एहो वारी ते एहो दाऊ, भला करें ता भजलै नाऊ। आप बहुत सुंदर संगीत करते हैं। वत ना आउणा यानी पता नहीं मनुष्य जन्म दोबारा मिले या ना मिले। एहो वारी ते एहो दाऊ, प्रभु के साथ मिलाप का मौका सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है। भला करें ता भजलै नाऊ। बेहतरी इसी बात में है कि परमेश्वर की भक्ति और उसके नाम की कमाई द्वारा उससे मिलाप कर लिया जाए ताकि दोबारा 84 के चक्कर में ना आना पड़े। गल वो कीती साडे ख्याल पई, गल पई वो निभाई लोड़िए। क्षमा दे परवाने वांगू जल्दियां अंग ना मोड़िए। हाथी इश्क महावत रांझा अंकस दे होड़िए। कहे हुसैन फकीर साईं दा लगड़ी प्रीत ना तोड़िए। गल वो कीती साडे ख्याल पई। कुरान शरीफ की आयत है, अलस्तु बिरबिकुम, अर्थात परमात्मा ने रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं? रूहों ने जवाब दिया, कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। इस आयत का असल भाव यह है कि रचना में आने से पहले रूहों ने रब के साथ वायदा किया था कि हम दुनिया में जाकर सिर्फ परमात्मा को ही अपना एक महबूब समझेंगे और एक अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को अपनी प्रीत और भक्ति के काबिल नहीं समझेंगे। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, मुझे कायनात में आने से पहले परमात्मा के साथ किया वायदा याद आ गया है। वह वायदा भुलाए नहीं भूलता, इसलिए उस वायदे को पूरा करना जरूरी है। क्षमा दे परवाने वांगू
जल्दियां अंग ना मोड़िए। जैसे क्षमा का मतवाला परवाना क्षमा पर जान कुर्बान कर देता है परंतु पीछे नहीं हटता, इसी तरह हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपना आपा परमात्मा की इबादत पर कुर्बान कर दें। हाथी इश्क महावत रांझा अंकस दे दे होड़िए। इश्क हाथी की तरह मुंह जोर है, पर मुर्शिद रूपी महावत इसके सिर पर अंकुश रखकर इसको सही राह पर चलाता है। कह हुसैन फकीर साईंदा लगड़ी प्रीत ना तोड़िए। आप कहते हैं कि रोज़े अज़ल यानी सृष्टि की रचना के दिन से कुल मालिक के साथ लगी प्रीत तोड़नी नहीं चाहिए। इस प्रीत का धर्म हर हालत में निभाना चाहिए। रब से मिलाप की चाहवान जीवात्मा फरियाद करती है, तारी साईं रब्बा वे मैं औगण हारी। सब सैयां गुणवंतियां तारी रब्बा वे मैं औगण हारी। भेजी सी जिस बात नू प्यारी री सोई बात वसारी। रल मिल सैयां दाज रंगाया प्यारी री मैं रही कुआरी। मेरे साहिब, मुझ अवगुण हारी को बख्श लो। बाकी सभी सखियों ने तेरी भक्ति की ओर ध्यान दिया, परंतु मैं तेरी भक्ति से लापरवाह रही। भेजी सी जिस बात नू प्यारी री सोई बात वसारी। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने जिस कार्य के लिए मुझे इस संसार में भेजा था, मैंने उस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बाकी सभी सखियों ने तेरी भक्ति का दाज तैयार कर लिया। उन्होंने तेरी इबादत द्वारा तुझसे मिलाप करने की तैयारी कर ली, परंतु मैं तेरी भक्ति का दाज तैयार न कर सकी, इसलिए मैं अभागिन कुंवारी ही रह गई। मुझे तेरे साथ मिलाप करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो सका। केड़े देसों आइयों नी कुड़िए तैं केहा केहा शोर मचायो क्यों। अपना सू तैं आप वंजाया दोस्त जुलाहे नू लायो क्यों। तेरे अग्गे अग्गे चरखा पिछे पिछे पीड़ा कतनी हैं हाल भलेरे क्यों। छिलड़ियां पंज पाए परूटे जाए बाजार खलोवें क्यों। नाल सराफां दे झेड़ा तेरा लेखा देंदी तू रोवें क्यों। सईयां नाल खडंदिए कुड़िए शौ मनो भुलायो क्यों। राहां दे विच औखी होसे इतना भार उठायो क्यों। कहे हुसैन फकीर निमाणा मरना चित न आयो क्यों। है जीवात्मा, तू मन में विचार करके देख कि तू किस देश से आई है और इस पराये देश में आकर शोर क्यों मचा रखा है। तुम्हें श्वासों के रूप में जो सूत काटने को दिया गया था, तुमने खुद ही उसे बर्बाद कर लिया है। अब उसे बुनने वाले जुलाहे को दोष देना व्यर्थ है। तुझे जीवन रूपी चरखा दिया गया है। तुझे जिंदगी में सुख के साधनों की चौकी भी दी गई है, परंतु फिर भी तू परमात्मा की इबादत का सूत काटने की ओर ध्यान नहीं देती। आप चेतावनी देते हैं, ऐ इंसान, यदि तुमने अपनी झोली में 5-7 नमाजों की फांकें डाल रखी हैं, तो सारी दुनिया में अपने नमाजी और इबादत गुजार होने का दिखावा क्यों करते हो। तुझे मुनकर और नकीर नामक मौत के फरिश्तों को अपने सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। झूठ और सच निखर कर उनके सामने आ जाएगा। उस समय तेरे रोने और पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। तुमने दुनियादारी का खेल खेलते हुए परमात्मा को क्यों भुला दिया है। आप चेतावनी देते हैं कि परलोक की घाटी बहुत उबड़ खाबड़ है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो सिर पर पापों का भार क्यों लादे जा रहा है। है गाफिल, पता नहीं तूने मौत को क्यों भुलाया हुआ है। राहां दे विच औखी होसें। इस संदर्भ में बाबा फरीद भी चेतावनी देते हैं, वालों निक्की पुरसलात कन्नी न सुनी आए। फरीदा कीड़ी पवंदी खड़ा न आप मुहाए। आप चेतावनी देते हैं कि मौत के बाद आत्मा को
पुले सिरात से गुजरना पड़ता है, जो बाल से भी बारीक है। इंसान को उस ओर से बुलावे आ रहे हैं, इसलिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और परमात्मा की भक्ति की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। नी तैनू रब ना भुल्ली, दुआ फकीरां दी एहा, रब ना भुल्ली और सब भुल्ली, रब ना भुल्लन जेहा। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, हे जीवात्मा, हमारी तुम्हें केवल यही आशीष है और हम तेरे लिए केवल यही दुआ करते हैं कि तू कभी किसी हालत में परमात्मा की भक्ति को ना भूलना। तू चाहे सब कुछ भूल जाना, परंतु प्रभु को मत भुलाना। अगर तू सारी दुनिया को भूलकर उस सृजनहार को याद रखेगी तो तुझे कोई हानि नहीं होगी। अगर तू प्रभु को भूल गई, उसकी इबादत को भुला दिया, तो समझ ले कि तूने यहाँ आकर असल में किया जाने वाला काम नहीं किया। आप कहते हैं, एवें गई विहाए, कोई दम याद ना कीता, भरिया सर लिलाए, कोई भुख झूल ना पीता। आप चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने परमात्मा को याद नहीं किया, उसके नाम का सुमिरन नहीं किया, अगर तुमने शरीर रूपी सरोवर के अंदर परमात्मा की भक्ति यानी उसके नाम का अमृत नहीं पिया, तो समझ ले कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपने इसी भाव को दूसरे लफ्जों में भी बयान किया है, कह हुसैन से ही जग आए, जिन्ना पछाता रब है। मनुष्य जन्म लेकर संसार में आना उनका ही मुबारक है जो प्रभु रूपी सत्य की पहचान करते हैं। सेई रातीं लेखे पईयां, चले नाल मित्रां दे जालियां। केवल प्रभु की भक्ति में बिताया हुआ समय ही लेखे में लगता है, बाकी सारा समय बर्बाद हो जाता है। हजरत शाह हुसैन बार बार नसीहत करते हैं, हरदम नाम संभाल साईं दा, एह औसर एह दाऊरे। यह दुनिया दिन दोए प्यारे, हरदम नाम संभाल। अर्थात मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जन्म का कोई भरोसा नहीं। इसलिए तू श्वास श्वास कुलमाली की भक्ति यानी उसके नाम की कमाई में लगा रह। तेरी शो रावण दी वेरा, सुत्ती है ता जाग, मोडे तेरे दोए जने, लिखदे नी ऐप सवाब। ए वेला ना लैसें कुड़िए, थीसें तू बहुत खराब। कहे हुसैन शौ लेखा पुछसी, देसें तू कौन जवाब। हे जीवात्मा, तू अचेत ना रह, सचेत हो जा। मनुष्य जन्म वेरा यानी प्रभु को रिझाने का समय है। ये प्रभु की भक्ति के लिए दिया गया है। तेरे कंधे पर बैठे चित्रगुप्त या किरामन कातबीन तेरे सब पुण्य पापों का हिसाब लिखते जा रहे हैं। अगर मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा कर्मों का लेखा खत्म करके परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, तो मृत्यु के बाद कुलमालिक की दरगाह में कर्मों का हिसाब देते समय पछताएगी। आप कहते हैं, आखिर पछतासें कुड़िए, उठ हुन ढोल मनाए लैनी, सूहे सावे लाल बाणे, कर लै कुड़िए मन दे भाणे। एक घड़ी शौ मूल ना भाणे, जासन रंग वटाए। कित्थे नी तेरे नाल दे हाणी, कल्लर विच सब जाए समाणी। कित्थे नी तेरी ओह जवानी, कित्थे तेरी हुस्न हवाए। कित्थे नी तेरे तुर्की ताजी, साईं बिन सब कूड़ी बाजी। कित्थे नी तेरा सोयना रुपा, होए खाक सुहाए। कित्थे नी तेरे माणक मोती, वेख ओ तेरी जंज खलोती। कहे हुसैन फकीर निमाणा, पौ साईं दे राहे। हजरत शाह हुसैन चेतावनी देते हैं, हे जीव, जब तक जिंदगी कायम है तुम हिम्मत करके प्रभु की इबादत द्वारा उसको प्रसन्न कर लो।
तुम भांति भांति की पोशाकें पहनते हो और संसार में मनचाहे खेल खेल रहे हो। ये सब रंग तमाशे और मनमर्जी प्रियतम को नहीं लुभाती। जिन चीजों को तुम सुख का साधन समझ रहे हो वही अंत में दुख का कारण बन जाएंगी। तुम विचार करके देखो कि तुम्हारे संगी साथी कहाँ हैं। वे सब कब्र की मिट्टी में समा गए हैं। तुम सोचो कि जिस जवानी और हुस्न का तुम्हें अभिमान था वे हवा की तरह उड़ गए हैं। जरा सोचो कि जिन तेज रफ्तार घोड़ों का तुम अहंकार करते थे वे कहाँ गए। ये समझ लो कि एक परमेश्वर के सिवाय संसार का सारा खेल झूठा है। जिस सोने चांदी का तुम्हारे मन में मोह है वे सब मिट्टी बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे हीरे मोती भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अंत समय आ गया है। देखो, मौत के फरिश्ते तेरे सिर पर आकर खड़े हो गए हैं। तू झूठी दुनिया का मोह छोड़कर सच्चे परमेश्वर की भक्ति के मार्ग पर चल, ताकि अंत समय पछताना ना पड़े। बाबा फरीद के कलाम में भी यही चेतावनी है। फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम, लेखा रम मंगेसिया, तू आहों केरे कम। तो दिन के 4 पहर सांसारिक भाग दौड़ में और रात के 4 पहर सोकर बर्बाद कर देता है। तू भूल गया है कि अंत समय में तुझे इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा गया था और तू वहां क्या काम करता रहा। मनुष्य शरीर। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, कहे हुसैन फकीर निमाना, दुनिया छोड़ आखर मर जाना, कदी ता अंदर चाहती पाओ नहीं। कुल मालिक परम दयालु है। यदि उसने मनुष्य को ये कर्तव्य सौंपा है कि उसकी भक्ति द्वारा उससे मिलाप करे, तो वह स्वयं भी मनुष्य शरीर के अंदर विराजमान हो गया है तथा उसने अपने साथ मिलाप का साधन और मार्ग भी मनुष्य के अंदर रख दिया है। मनुष्य अज्ञानतावश उसको बाहर जगह जगह ढूंढता फिरता है। बाहर ढूंढने वाले को सिवाय परेशानी के कुछ हाथ नहीं आता। सभी कामिल दरवेशों ने सर्वाधिक बल इस बात पर दिया है कि प्रभु जिसे भी मिला है अंदर ही मिला है और जिसको भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। बाहर ना तो कभी किसी को प्रभु मिला है और ना ही मिल ही सकता है। आप कहते हैं कि तुम बाहर की भटकना छोड़ दो। इस संसार और शरीर में फैले हुए ख्याल को अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर करो। जैसे ही तुम्हारा ध्यान अंदर स्थिर होगा, तुम्हें अंदर परमात्मा का नूर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तुसी रल मिल दियो मुबारखां, मेरा सोना सज्जन घर आया ई। जिस सज्जन नू मैं ढूंढदी वत्तां, सो सज्जन मैं पाया ही। प्रियतम से मिलाप हो जाने की खुशी में जीवात्मा कहती है कि आप सब मुझे मुबारकबाद दो कि जिस प्रियतम को मैं बाहर जगह जगह ढूंढती फिरती थी, अपने अंदर ही उससे मेरा मिलाप हो गया है। हजरत शाह हुसैन अपनी पहली काफी में कहते हैं, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू। आप अन्य बहुत सी काफियों में कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। अगर वह सर्वव्यापक है तो स्वाभाविक तौर पर इंसान के अंदर भी है। इसलिए अपने अंदर ही उससे मिलाप करने का यत्न करना चाहिए। आप मनुष्य शरीर की महिमा बयान करते हैं, चरखा मेरा रंगड़ा रंग लाल, जेवड़ चरखा तेवड़ मुन्ने, हुण कह गया 12 पुण्य। साईं कारण लोइन रुन्ने, रोए वंजाया हाल। जेवड़ चरखा तेवड़ घुमायन, सब्बे अइयां सीस गुंदायन, काई ना आया हाल वंडायन, हुन काई ना चलदी नाल। वच्छे खादा घोड़ा वाड़ा, सबो लड़दा वेड़ा पाड़ा। मैं की फेड़िया वेड़े दी नी, सब पईयां मेरे ख्याल। जेवड़ चरखा तेवड़ पच्छी,
मापियां मेरियां सिर ते रखी, कहे हुसैन फकीर साइंदा हरदम नाम संभाल। प्रेमिका के रूप में आप कहते हैं कि मेरा लाल सुर्ख रंग का शरीर रूपी चरखा बहुत सुंदर और कीमती है। इसकी बड़ाई अवर्णनीय है। मेरे प्रियतम ने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे शीघ्र ही दर्शन दूंगा, परंतु उसको गए हुए बहुत लंबा समय बीत गया है और मैं उसके वियोग में रोती चिल्लाती परेशान हो रही हूँ। जेवट चरखा तेवट कुमायण। जितना कीमती मनुष्य का शरीर रूपी चरखा है, उतनी ही कठिनाई से ये प्राप्त हुआ है। आप कहते हैं कि मेरी सब सहेलियां हार श्रृंगार करके आ गई हैं, परंतु अंत समय कोई मेरे साथ नहीं जाएगी। आप समझा रहे हैं कि संसार के सब रिश्ते नाते इस शरीर के साथ हैं। ज्यों ही शरीर का साथ छूट जाता है, अन्य सबसे अपने आप रिश्ता टूट जाता है। आप कहते हैं कि काल या शैतान रूपी बछड़ा मेरे भाग्य की समय रूपी रुई खा गया है। मेरे सगे संबंधियों और पड़ोसियों से मेरा झगड़ा हो गया है। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है कि वे सब मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। आप संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। संसार के सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। यहाँ कोई किसी का सच्चा संगी साथी और हितैषी नहीं है। अंत में सारी बात स्पष्ट हो जाती है। जेवट चरखा तेवट पक्षी, मापियां मेरियां सिर ते रखी। जितना कीमती और दुर्लभ मनुष्य शरीर का चरखा है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी इसके रचयिता ने इसको सौंपी है। वह जिम्मेदारी क्या है? कहे हुसैन फकीर साइंदा हरदम नाम संभाल। वह जिम्मेदारी ये है कि जीव श्वास श्वास अपने रचयिता को याद रखे, हमेशा उसकी भक्ति करता रहे, हमेशा उसके नाम का ध्यान करता रहे। आप समझा रहे हैं कि रचयिता ने इंसान को सृष्टि का सरताज बनाकर साथ ही ये जिम्मेदारी दी है कि वह मनुष्य देह से लाभ उठाकर पल पल अपने रचयिता की इबादत करता रहे, ताकि उसका मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाए। आपकी एक और काफी है। सालू सहज हंडा लैनी, सालू सहज हंडा लैनी। आप कहते हैं, हे जीवात्मा, तू इस शरीर रूपी सुंदर वस्त्र का अच्छे ढंग से उपयोग कर। सालू मेरा कीमती, कोई वेखण आइयां तरीमती, गईयां सब सलाहे। जीवात्मा कहती है, मुझे मिला शरीर रूपी वस्त्र बहुत कीमती है। कायनात के सारे जीव इसकी बड़ाई के गुण गाते हैं। आप चेतावनी देते हैं, सालू दा रंग जावना, कोई फेर ना इस जग आवना, चल्ले कुम कुमाए। शरीर रूपी वस्त्र हमेशा एक रंग नहीं रहेगा और कोई पता नहीं कि दोबारा मनुष्य शरीर मिले या ना मिले। सालू मेरा उणीदा, कोई शाम बिंद्रा बन सुनींदा, जाना बिखड़े राहे। आप कहते हैं, इस शरीर रूपी वस्त्र का मूल उद्देश्य सतलोक रूपी वृंदावन में रह रहे प्रभु रूपी श्याम सुंदर से मिलाप करना है। उससे मिलाप का मार्ग अत्यंत उबड़ खाबड़ है। आप काफी के अंत में कहते हैं, कहे हुसैन गदाया, कोई रात जंगल विच आइया, रब डाडा बेपरवाहे। मौत के बाद कब्रिस्तान के जंगल में अंधेरी कब्र में वक्त बिताना पड़ेगा। वह मालिक बेपरवाह है। उसके आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि दया मेर करके अपने साथ मिलाप का सौभाग्य बख्श दे। हजरत शाह हुसैन चेतावनी देते हैं, असी बौर न दुनिया आवना, सदा न फुलन तोरियां, सदा न लगदे नी सावना, सोई कम विचार के कीजिए जी, जानते अंत नहीं पछतावना। कहे शाह हुसैन सुनाए कै, असा खाक दे नाल समावना। आप समझाते हैं
कि प्रत्येक कार्य करने का खास समय होता है। ना तो हर मौसम में सरसों का फूल खिलता है और ना ही सदा सावन की वर्षा होती है। इसी तरह मानव शरीर प्रभु से मिलाप का सही अवसर है। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। एक बार हाथ से निकला अवसर फिर हाथ नहीं आता। सौभाग्य से मिले हुए समय का लाभ उठा लेना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मौत के बाद शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। इसलिए प्रभु की बंदगी द्वारा प्रभु से मिलाप का कार्य शीघ्र पूरा कर लेना चाहिए। आप उपदेश देते हैं, समझ निधानड़िए तेरा वैंदा वखत विहांदा, ये दुनिया दोए चार दिहाड़े देखंदियां लद जांदा, दौलत दुनिया माल खजीना संग ना कोई ले जांदा, मात पिता भाई सुत बनिता नाल ना कोई जांदा, कहे हुसैन फकीर निमाणा बाकी नाम साईंदा रहंदा। हे मूर्ख जीव, विवेक से काम ले। तेरा मनुष्य जन्म का वक्त शीघ्रता से बीतता जा रहा है। ये दुनिया 4 दिनों का खेल है। देखते ही देखते यहां से कूच करना पड़ेगा। अंत समय ना तो दुनिया की धन दौलत साथ जाती है और ना ही माता पिता भाई बेटे स्त्री आदि साथ जाते हैं। केवल प्रभु का नाम ही साथ जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर परमेश्वर के नाम का धन संचित कर लेना चाहिए। तुझे गौर बुलावे कर आओ रे, जो आवे सो रहन न पावे, क्या मीर मलक उमराओ रे, हरदम नाम संभाल साईंदा, ए अवसर ए दाओ रे, कहे हुसैन फकीर निमाणा आखिर खाक समाओ रे। जरा अपनी हालत देख, तुझे कब्र बुला रही है कि तू अपने असली घर में आ जा। यहाँ चाहे कोई नवाब, हाकिम, राजा या अमीर है, जो भी संसार में आया है, यहाँ सदा नहीं रह सकता। एक दिन दुनिया से कूच कर जाना यकीनी है। इसलिए तुम श्वास श्वास प्रभु के नाम का ध्यान करते रहो। प्रभु की भक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही की जा सकती है और ये शरीर अंत में मिट्टी में समा जाना है। इसलिए मनुष्य शरीर का लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति कर लो। तुझे गौर बुलावे कर आओ रे का भाव बाबा फरीद ने इस तरह प्रकट किया है। फरीदा गौर निमाणी सड करे, निकरिया कर आओ, सब पर मैथे आवना, मरनो ना डरियाओ। कब्र बंदे को आवाज देकर कहती है कि ये दुनिया तेरा असल घर नहीं, तू यहाँ खाना बदोश की तरह भटक रहा है। अगर दुनिया तेरा असल घर होती तो तुझे मौत के बाद यहाँ से अलविदा क्यों कहा जाता। जब तूने अंत में मेरे पास ही पहुंचना है तो मेरे पास आने से ना डर। दरवेश समझाते हैं कि इंसान मौत से डरता है, परंतु मौत अटल है, जिंदगी झूठ है, मौत सत्य है। जो भी पैदा होता है मरने के लिए पैदा होता है। जो मौत को याद रखता है प्रभु को भी याद रखता है तथा वह जीते जी प्रभु से मिलाप के लिए प्रयास करता है। हजरत शाह हुसैन जीव को बार बार जीवन की नश्वरता की याद दिलाते हैं और उसे श्वास श्वास प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। राती सवें देहें फिरदी तू वत्तें, तेरा खेडन नाल प्यार जिंदू, कदी उठ राम समार जिंदू। सहुरड़े कर अलबत जाना, प्योरड़े दिन चार जिंदू, आज तेरे मुकलारू आए, रहिए ना कोई विचार जिंदू, कहे हुसैन फकीर साईंदा, आवण यही वार जिंदू। ऐ मेरी जिंदगी, तूने सारी रात सोकर गुजार दी है और सारा दिन दुनिया की भाग दौड़ में बिता दिया है। तू सारा समय यूं ही व्यर्थ ना गवा। कुछ वक्त प्रभु का ध्यान करने के लिए भी बचा लिया कर। इस मृत्यु लोक में तेरा 4 दिनों का खेल है। अंत में तुझे परलोक जाना पड़ेगा।
जब तेरा गोना लेने वाला मौत का फरिश्ता आ गया तो तू किसी सूरत में यहाँ नहीं रह पाएगी। तुझे संसार में बार बार नहीं आना। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। तू मिले हुए अवसर का लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा उससे मिलाप कर ले, ताकि तेरे जीवन का असल उद्देश्य पूरा हो जाए। राती समय देहें फिरदी तू वतें का भाव है कि इंसान को प्रभु की इबादत द्वारा प्रभु से मिलाप करने के लिए भेजा जाता है, परंतु वह मन मर्जी के कार्यों में जन्म बर्बाद कर लेता है। कबीर साहिब ने भी यही चेतावनी दी है। रात गंवाई सोएकर दिवस गंवायों खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कामिल मुर्शिद। एक पर्दे नी हरफ कुराना, एक मसले कर दे नाल जबाना, एक गल ना हासी हेंदी। कामिल दे दरवाजे जावें, खैर ने दा मांग ले आवें, ता खबर पवी तिस थेंदी। प्रभु से मिलाप करना कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं। धर्म ग्रंथों के पाठ विचार और कथा वार्ता द्वारा ना तो दिल में प्रभु का इश्क पैदा होता है और ना ही प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कामिल मुर्शिद से भाव उस पूर्ण पुरुष से है जो स्वयं प्रभु से मिलकर प्रभु का रूप हो चुका हो और अपनी शरण में आए जीव को भी प्रभु से मिला सकता है। इस सृष्टि में आने से पहले आत्मा सतलोक की निवासी थी। इस रचना में आकर ये अपने देश वापस जाने का रास्ता भूल गई है। केवल सतलोक से आया कोई कामिल दरवेश ही इसको अपने देश वापस जाने का मार्ग बता सकता है और अपने देश वापस पहुंचने में इसकी सहायता कर सकता है। संत महात्मा चेतावनी देते हैं कि दुनिया गुरुओं पीरों से भरी हुई है, परंतु जिस तरह स्वयं एमए पास कर चुका व्यक्ति ही किसी दूसरे को एमए पास करवा सकता है, उसी तरह केवल मकामे हक तक पहुंच रखने वाला कोई कामिल मुर्शिद ही मुरीद को वहां पहुंचा सकता है। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, हंसा दे पुलावे पुल्ली, चोली लित्ता बग है। हंस से भाव है पूर्ण संत या कामिल दरवेश और बग का अर्थ है बगला भक्त या झूठा मुर्शिद। आप चेतावनी देते हैं कि जो अज्ञानी लोग कामिल मुर्शिद की बजाय झूठे या अधूरे मुर्शिद के पल्ले पड़ जाते हैं, वे अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बाबा फरीद ने भी यही फरमाया है, मैं जानिया वड हंस है तामै कीता संग, जे जाना बग बपुड़ा जन्म ना पेड़ी अंग। मैंने ये समझकर उसकी संगति की थी कि वह कोई परम संत या कामिल दरवेश है। अगर मुझे ये पता होता कि ये बगला भक्त या झूठा संत है तो मैं कभी भूलकर भी उसके निकट ना जाता। बाबा फरीद समझाना चाहते हैं कि मुर्शिद का होना ही काफी नहीं, बल्कि मुर्शिद कामिल होना चाहिए। अधूरे मुर्शिद की कभी भूलकर भी सोबत नहीं करनी चाहिए। हजरत शाह हुसैन का कलाम है, रात अंधेरी बद्दल कणियां, बाज वकीलां मुश्किल बनियां। आत्मा कहती है कि परलोक का रास्ता अंधेरे और रुकावटों से भरा हुआ है। वकील अर्थात कामिल मुर्शिद की रहनुमाई के बिना उस मार्ग को पार करके अपने सच्चे देश पहुंच पाना असंभव है। महबूबा फकीरां दा साईं निगाहवान, ज़ाहर बातन एक कर जानन, सब मुश्किल थिया आसान। शादी गमी ना दिल से मानन, सदा रहन मस्तान। कहे हुसैन फिर सच्चे से ई, होर फानी कुल जहान। हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि वह कुल मालिक अपने प्यारे फकीरों दरवेशों का रखवाला है। प्रभु के प्यारे कामिल दरवेशों को अंदर बाहर हर जगह प्रभु के दर्शन होते हैं, इसलिए उनकी सब मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। वे सदा कुल मालिक से मिलाप के आनंद में मग्न रहते हैं
जिस कारण वे दुख सुख खुशी गमी की द्वैत से ऊपर उठकर पूर्ण अद्वैत में स्थिर रहते हैं। आप कहते हैं कि कुल मालिक द्वारा भेजे गए कामिल दरवेश जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होते हैं, उन्हें अमर जीवन प्राप्त हो जाता है, जबकि संसार के अन्य लोग जन्म मरण के चक्कर से बंधे रहते हैं। एहो बनदी है गल सज्जन नाल मेला करिए, पार खड़ा मित्र रांझण सारे बाहिले न तरिए, भौ सागर बिखड़ा अत भारी सादा दे बेड़े चढ़िए। आप कहते हैं कि उचित तो ये है कि प्रेतम से मिलाप कर लिया जाए, परंतु प्रेतम उस पार किनारे पर खड़ा है और हम इस किनारे पर हैं। इसलिए हमें चाहिए कि दरिया को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं। परंतु इस अथाह विकराल भवसागर को अपने आप पार कर पाना असंभव है। इसलिए साधु संतों के बेड़े पर सवार हो जाना चाहिए। अग्गे न डूंगी मैं कित गुण लंघसा पार, रात अनेरी पंध दुराडा साथी नहीं हो नाल, नाल मला दे अणबण होई ओ सच्चे मैं कूड़ो कूड़ी कैंदर करी पुकार, सबना सैया शौर रावया मैं रह गई बेतकरार, कहे हुसैन फकीर निमाणा मैं रोनिया वक्त गुजार। आप पिछले प्रसंग में वर्णित भाव के दूसरे पहलू पर प्रकाश डालते हैं। जीवात्मा कहती है कि मैं गहरे दरिया को पार करके दूसरे किनारे पर कैसे जाऊं। जीवन रूपी रात्रि अज्ञानता के अंधकार से भरी हुई है और मार्ग का वाकिफकार साथी साथ नहीं है। मैंने मुर्शिद रूपी मलाह से कभी मित्रता नहीं की। मुर्शिद तो सच्चा और पूरा था, परंतु मैं ही अज्ञानता में फंसी रही। अब मैं किसके आगे फरियाद करूं? जिन भाग्यशाली सखियों ने मुर्शिद की सहायता से शौहर को प्रसन्न कर लिया, वे सुखी हो गईं। परंतु मुझे शौहर ने अपने साथ मिलाप का सौभाग्य ना बख्शा। अब मैं बीते हुए समय पर आंसू बहा रही हूं कि मैंने समय रहते मुर्शिद की संगति का लाभ उठाकर भवसागर से पार जाने का प्रयास क्यों नहीं किया। पूर्ण संत महात्मा और दरवेश समझाते हैं कि कोई भी इंसान अपनी बल बुद्धि द्वारा सर्व समर्थ और सर्वज्ञाता परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। बहुत से सूफी दरवेशों ने बार बार ये भाव दृढ़ करवाने का यत्न किया है कि वह कुल मालिक मुर्शिद के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही जीव के अंदर अपना प्यार पैदा करता है, स्वयं ही उसको अपने नाम से जोड़ता है और स्वयं ही उससे भक्ति करवाकर उसको अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। यही कारण है कि दूसरे सूफी दरवेशों की तरह हज़रत शाह हुसैन के कलाम में ईश्वर और मुर्शिद की महिमा के भाव अभिन्न ढंग से आपस में घुले मिले हैं। आपने रांझा और महिवाल पद ईश्वर और मुर्शिद दोनों के लिए प्रयोग किए हैं। आप एक प्रसंग में कहते हैं, खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कवात। हज़रत शाह हुसैन मुर्शिद को पातनी भाव मला कह रहे हैं। कवात का अर्थ है कपरवात, अर्थात भंवर में फंसा हुआ। आप समझा रहे हैं कि भवसागर के किनारे खड़ा कामिल मुर्शिद पुकार रहा है कि तुम्हारा बेड़ा भंवर में फंसा हुआ है। इसे किनारे पर लगाने के लिए कामिल मुर्शिद का सहारा लो। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, पौसागर बिखड़ा अथ भारी सादा दे बेड़े चढ़िए। हज़रत शाह हुसैन एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, नदियों पार रांझण दा ठाणा कीता कौल जरूरी जाना मिन्ता करा मलाह नाल। यहाँ मलाह से भाव मुर्शिद है और रांझण से भाव कुल मालिक है। आप कहते हैं कि कुल मालिक का ठाणा अर्थात निवास भवसागर के दूसरे किनारे पर है और केवल मुर्शिद ही जीव को
अपने बेड़े में चढ़ाकर उसे भवसागर से पार ले जा सकता है। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझन दी, खेड़ियां नू कूड़ी झाक, लोग जाने हीर कमली, हीरे दा वर चाक। यहाँ रांझण से भाव मुर्शिद है। साईं बुल्ले शाह ने अपने कलाम में हीर को मुरीद और रांझे को मुर्शिद के रूप में पेश किया है। अन्य बहुत से दरवेशों ने भी हीर रांझे, सोहनी महिवाल और सस्सी पुन्नू के इश्क को मुर्शिद और मुरीद के इश्क को उजागर करने का साधन बनाया है। शाह हुसैन कहते हैं, जंगल जंगल फिरां टूडेंदी, अजे ना मिलिया महिवाल, नी मैं किनू आखां। रांझण रांझण फिरां टूडेंदी, रांझण मेरे नाल, नी मैं किनू आखां। आप रांझा और महिवाल पद मुर्शिद के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने से मुरीद के अंदर मुर्शिद का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। रांझण मेरे नाल, इसका ये अर्थ भी किया जा सकता है कि ईश्वर मेरे साथ है, परंतु बात रांझे या महिवाल रूपी मुर्शिद की खोज की हो रही है। हजरत शाह हुसैन एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, मैंडी दिल रांझण रावल मंगे, जंगल बेले फिरां टूडेंदी, रांझण मेरे संगे। मही आईयां मेरा ढोल ना आया, हीर कूके विच चंगे, राती दिहें फिरां विच चलदे, पुड़न बंबूलां दे कंडे, कहे हुसैन फकीर निमाणा, रांझण मिले कित टंगे। मुरीद रूपी हीर कहती है कि मुर्शिद रूपी रांझा मेरा दिल छीन कर ले गया है। मैं अज्ञानतावश बाहर ही बाहर रांझे को ढूंढती हुई परेशान हो रही थी, जबकि रांझा वास्तव में मेरे अंदर है। मेरी ये अभिलाषा है कि मेरा किसी न किसी तरह रांझे से मिलाप हो जाए। ऐसे प्रसंगों में रांझा पद मुर्शिद और प्रभु दोनों का सूचक है, क्योंकि सूफी दरवेश मुर्शिद और प्रभु को समान भाव से देखते हैं। हजरत शाह हुसैन का कलाम है, लिखी लौ कलम दी कादिर, माए मोड़ जे सकनी है मोड़, डोली पाए लै चले खेड़े, ना मैथों उज़र ना जोर, रांझण सानू कुंडियां पाइयां, दिल विच लगियां जोर, मच्छी वांगू मैं पई तड़फां, कादिर दे हथ डोर, कहे हुसैन फकीर साईं दा, खेड़ियां दा कूड़ा जोर। लिखी लौ कलम दी कादिर, माए मोड़ जे सकनी है मोड़। इस्लामी धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि जब कादिर यानी कर्ता ने कायनात पैदा की, तो इसमें आदि से ही अंत तक जो कुछ होना है अपनी कलम से उसका हाल तख्ती पर लिख दिया। जीवात्मा रूपी हीर कहती है, हे संसार के लोगों, जिस कादिर ने संसार की रचना की है, उसने रचना के दिन से ही मेरा रिश्ता रांझे यानी मुर्शिद का चोला धारण करके आए कादिर से जोड़ दिया था। अगर तुम में शक्ति है तो कादिर द्वारा लिखी मेरी तकदीर का लेख बदल कर दिखाओ। ये ठीक है कि माया में जगत के रिवाज के अनुसार खेड़े मुझे बलपूर्वक डोली में डालकर ले चले हैं, परंतु उनकी ताकत केवल मेरे शरीर तक सीमित है। रांझण भाव मुर्शिद ने मेरी आत्मा को कुंडी यानी मछली पकड़ने वाला कांटा डाली हुई है और मेरे अंदर उसकी प्रबल प्रीत समाई हुई है। जिस तरह मछली पानी के बिना तड़पती है, मैं रांझे के बिना तड़प रही हूं, परंतु मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी तकदीर की डोर कुल मालिक के हाथ में है और उसने पहले ही मेरा रांझे से रिश्ता जोड़ा हुआ है। इसलिए खेड़े यूं ही व्यर्थ जोर लगा रहे हैं। अतः जब हीर का सैदे खेड़े से विवाह कर दिया गया
तो उसने खेड़ों के घर जाकर सैदे को अपने पास ना फटकने दिया। अंत में रांझा योगी का वेश धारण करके खेड़ों की नगरी में जाकर हीर को अपने साथ ले गया। कामिल दरवेश समझाते हैं कि जिस रूह के अंदर रब की दया से मुर्शिद का इश्क पैदा हो जाता है, उसका खेड़ों की नगरी अर्थात मायामयी रचना से मुक्त होकर मुर्शिद और रब से मिलाप कर लेना लाजमी है। ये कानून स्वयं अल्लाह द्वारा बनाया गया है। संसार की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती। सदके वंजा मैं उन्हां राहां तो जिन राही सो शो आयाई, 25 कत्तां परड़ांदी कत्तन तो चित चायाई। दिल विच चिणक उठी ही रेदी रांझण तख्त हजारियों तायाई। कहे हुसैन फकीर निमाणा मौला ने दोस्त मिलायाई। दिल विच चिणक उठी ही रेदी रांझण तख्त हजारियों तायाई। आप समझा रहे हैं कि जिस आत्मा के अंदर महबूबे हकीकी यानी सच्चे प्रियतम के विरह का दीपक जल जाता है, कुल मालिक जल्द ही उसकी सहायता के लिए मुर्शिद का रूप धारण करके तख्त हजारे यानी मकामे हक अर्थात सचखंड से इस मृत्यु लोक में आ जाता है। कहे हुसैन फकीर निमाणा मौला ने दोस्त मिलायाई। आप कहते हैं कुल मालिक खुद रहमत करके मुर्शिद से मिलाप करवा देते हैं और मुर्शिद आत्मा को कुल मालिक के साथ मिला देता है। सदके वंजा में उन्ना राहा तो जिन राही सो शो आयाई। मुरीद रूपी हीर कहती है कि मैं उन रास्तों पर कुर्बान जाती हूँ जिन पर चलकर मेरा प्रियतम मेरे पास पहुंचा है। 25 कत्तां परड़ांदी कत्तन तो चित चायाई। जब मुर्शिद ने मेरे अंदर अपना और महबूबे हकीकी का इश्क पैदा कर दिया और मुझे ईश्वर की भक्ति की अंतर्मुखी युक्ति सिखाई, तो मेरा मन हर तरह के बाहरमुखी कर्मकांड और भक्ति के दूसरे साधनों से उपराम हो गया। आप इशारा कर रहे हैं कि मालिक खुद ही मुर्शिद का रूप धारण करके मकामे हक से मृत्यु लोक में आकर जीव को अपने साथ मिलाप के सच्चे साधन की युक्ति सिखाता है। मौला की रहमत से मुर्शिद मिल जाता है और मुर्शिद की रहमत से मौला मिल जाता है। माही माही कूक दी मैं आपे रांझण होई। रांझण रांझण मैनू सब कोई आखो हीर ना आखो कोई। जिस शो नू मैं ढूंढदी वत्तां ढूंढ लद्दा शो सोई। कहे हुसैन सादां दे मिलिया निकल भूल गयोई। आप कहते हैं कि जब मुर्शिद मिल गया तब मुर्शिद और मालिक के दो होने का भ्रम भी दूर हो गया और मुरीद मुर्शिद का बख्शा हुआ नाम जपते हुए मुर्शिद और मालिक का ही रूप हो गया। जिस मालिक को वह जगह जगह ढूंढता फिर रहा था, उसको अंदर से उसकी सूझ हो गई। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, रोंदा मूल न सौंदाई जिस तन दर्दां दी आह सोई तन रोंदाई। कन्यारी दी सेजे ऊपर सुखिया कोई न सौंदाई। चारे पल्ले मेरे चिक्कड़ बूढ़े केड़ा मलमल धोंदाई। दर्दां दा दारू तेरे अंदर वसदा कोई संत तबीब मिलाउंदाई। कहे हुसैन फकीर रबाना जो लिखिया सोई होंदाई। आप कहते हैं कि जिसके अंदर वियोग के कांटे चुभ रहे हों वह सुख की नींद कभी नहीं सो सकता। वह तो सदा रोता चिल्लाता रहता है। कभी किसी को कांटों की सेज पर सुख की नींद सोए हुए नहीं देखा। आप कहते हैं कि मेरा अस्तित्व पूरी तरह से विकारों और पापों की मैल से गंदा हो चुका है, इसको कौन साफ करेगा? आप खुद ही जवाब देते हैं, दर्दां दा दारू तेरे अंदर वसदा कोई संत तबीब मिलाउंदा आई। आप कहते हैं, हे इंसान
तेरे सारे पापों को धोने वाला नाम रूपी साबुन और वियोग के रोग को दूर करके प्रियतम से मिलाप में बदलने वाला नाम तेरे अंदर है। उसकी सूझ या प्राप्ति केवल संत सद्गुरु द्वारा हो सकती है, परंतु मुर्शिद की प्राप्ति केवल परमात्मा द्वारा धुर से लिखे गए दया के लेख द्वारा हो सकती है। आपने बहुत सी काफियों में मुर्शिद को हकीम, वैद्य, मल्लाह और वकील कहा है। केवल अपने समय का हकीम, मल्लाह और वकील ही व्यक्ति की सहायता कर सकता है। महापुरुष समझाते हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह के जो बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, उनमें से एक नाम वली भी है। इसका अर्थ ये है कि वली अनादि और अविनाशी है। किसी विशेष समय का मुरीद उस विशेष समय, उस वक्त के वली से ही रहनुमाई और सहायता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर समय में वली का मौजूद होना जरूरी है। सृष्टि के आदि से ही ये नियम चला आ रहा है। संत या वली के बिना अल्लाह के नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती और नाम के बिना अल्लाह से मिलाप नहीं हो सकता। लोग पूर्व समय में हुए पीरों, पैगंबरों, गुरुओं, अवतारों में भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु आम तौर पर अपने समय के कामिल फकीरों में भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते। ये इसी तरह है जिस तरह कोई स्त्री सदियों पहले हो चुके पुरुष के ख्याल से संतान उत्पन्न करना चाहे। कोई रोगी आज लुकमान के ख्याल से रोग से मुक्त होना, या कोई विद्यार्थी अरस्तु और अफलातून के ख्याल पर भरोसा रखकर विद्वान बनना चाहे। हर हालत में वक्त के पति, वक्त के डॉक्टर, वक्त के उस्ताद और वक्त के रूहानी रहबर यानी पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है। संसार में हर समय हर जगह महान डॉक्टर, संगीतकार, जनरल, चित्रकार, दार्शनिक और वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं, तो कामिल पीरों या संत सद्गुरुओं के आगमन को किसी खास समय, स्थान, कौम या मजहब तक कैसे सीमित किया जा सकता है? सरदार इकबाल अली के अनुसार सूफी दरवेशों का भरोसा है कि जिस कादिर ने संसार के सब समय के लोगों को बिना किसी भेदभाव के हवा, पानी, धरती, प्रकाश की बरकतें बांटी हैं, वह उनके रूहानी विकास के लिए भी अपनी दया मेर समान रूप से बांटता है। जिस तरह संसार की उलझनों के हल के लिए अनेक महापुरुष समय समय पर जन्म लेते आए हैं, उसी तरह लोगों की रूहानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर पीर, पैगंबर संसार में आते रहते हैं। कई सूफी दरवेशों ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए कुरान शरीफ की उन आयतों के हवाले दिए हैं जिनमें कहा गया है कि खुदा ने सब कौमों के रूहानी कल्याण के लिए अपने पैगंबर भेजे हैं। कुरान शरीफ में हिदायत दी गई है कि उस खालिक द्वारा अलग अलग कौमों और वक्तों में भेजे गए पैगंबरों में किसी तरह का भेदभाव ना करो और अपनी मति छोड़कर ईश्वर के बनाए कानून के अनुसार उसकी खोज करो। अली बिन अल हुसैन अल हकीम तिरमिजी कहते हैं कि कोई कारण नहीं है कि खलीफा अबू बकर और अली के बाद आने वाले वली यानी संत उन जैसे या उनसे महान ना हों। परमात्मा की रहमत को मौजूदा समय के लोगों पर बरसने से कौन रोक सकता है? लोग ये क्यों समझते हैं कि आज कोई सिद्दीक, मुकर्रब, मुस्तज़ा और मुस्तफ़ा संसार में नहीं है? सूफी दरवेश और भारतीय संत अपनी देह त्यागने से पहले अपनी जगह किसी उत्तराधिकारी को स्थापित करके जाते हैं, क्योंकि जिज्ञासु अपने समय के जीवित सद्गुरु से ही रूहानी मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। मुर्शिद का मिल जाना मालिक के मिलाप का शुभ सूचक है। जिसको कामिल मुर्शिद मिल जाता है,
उसका मालिक रूपी दोस्त से भी अवश्य मिलाप हो जाता है। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, असा अंदर बाहर लाल है, असा मुर्शिद नाल प्यार है। जिसके अंदर मुर्शिद का प्रेम जागृत हो जाता है, उसके अंदर मालिक की प्रीत भी जागृत हो जाती है और आखिरकार उसको अंदर बाहर हर जगह मालिक का दीदार होना शुरू हो जाता है। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, तुसी रल मिल दियो मुबारखां, मेरा सोना सज्जन घर आया ई, जिस सज्जन नू मैं टुडेंदी वत्तां, सो सज्जन मैं पाया ई। वेड़ा तां आंगण मेरा पया सुहावना, माथे नूर सुहाया ई। कहे हुसैन फकीर निमाणा, मुर्शिद दोस्त मिलाया ई। मुर्शिद दोस्त मिलाया ई। आप कहते हैं, मुर्शिद ने कृपा करके मेरा महबूबे हकीकी कुल मालिक से मिलाप करवा दिया है। मेरी सखियों, तुम सब मिलकर मुझे मुबारकबाद दो। मैं जिस प्रियतम को जगह जगह ढूंढती फिरती थी, मुर्शिद की दया से मेरे अपने अंदर ही उससे मिलाप हो गया है। अब मेरे हृदय का आंगन सुहावना लग रहा है। मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मेरे माथे पर इलाही नूर चमकने लगा है। एक अन्य प्रसंग में आप कहते हैं, कह हुसैन फकीर निमाणा, सदगुर थी बल जाई। आप कहते हैं कि मैं प्रभु से मिलाप करवाने वाले सतगुर पर कुर्बान जाता हूं। दूसरे सूफी दरवेशों की तरह हजरत शाह हुसैन ने एक अन्य सूक्ष्म संकेत किया है, नेहो हकीकत किन मजाजी, दोवे गल्लां सुट ना बोहवो। आप कहते हैं कि मुर्शिद के देह स्वरूप से प्रेम करो ताकि इश्के हकीकी अर्थात निराकार परमेश्वर के प्रेम तक पहुंच जाओ। दोनों तरह का इश्क जरूरी है। साईं बुल्ले शाह इश्के मजाजी को इश्के हकीकी से जोड़ने वाला पुल कहते हैं। इश्के मजाजी का अर्थ मुर्शिद के रूप में मजाज या देह का चोला पहनकर आई हकीकत का इश्क है। आप बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि जब तक रूप से प्रेम ना हो, अरूप का प्रेम कैसे जागे। आकार के प्रेम का धागा ना हो तो सुई निराकार के प्रेम का जामा कैसे सिएगी। जब तक मजाज यानी देह स्वरूप सतगुरु दाता बनकर ना आए, इलाही प्रेम की दात किस तरह मिले। कामिल मुर्शिद का इश्क ही इलाही इश्क का माता पिता या जन्मदाता है, क्योंकि केवल इसके जरिए ही जीते जी मरकर आंतरिक हकीकत से मिलाप करने के काबिल बन सकते हैं। जिच्चर ना इश्क मजाजी लागे, सुई सीवे ना बिन तागे। इश्क मजाजी दाता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। इश्क जिना दे हड्डी पैंदा, सोई नर जीवत मर जांदा। इश्क पिता ते माता ए जिस पिछे मस्त हो जाता ए। शरीर में कैद आत्मा अदृश्य अगोचर प्रभु को प्यार नहीं कर सकती, परंतु जब मुर्शिद यानी देह स्वरूप द्वारा इलाही नूर सामने झलकता है तो जीव का सहज ही उससे प्यार हो जाता है। इसीलिए कामिल फकीरों ने मुर्शिद बनकर आए रब की बहुत महिमा की है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कभी ए हकीकते मुंतज़िर, नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। ए हकीकत, हमें बहुत देर से तेरा इंतजार है कि तू कब दे रूप में दर्शन दे, क्योंकि हमारे निमाने मस्तक में हजारों सिजदे तड़प रहे हैं। आपका भाव है कि जीव इस इंतजार में है कि कब प्रभु मुर्शिद के साकार रूप में दर्शन दे, ताकि उससे प्रेम किया जा सके, उसकी इबादत की जा सके। हजरत शाह हुसैन ने कुल मालिक से मिलाप की चाहवान जीवात्मा को
बार बार कामिल मुर्शिद की संगति और शरण धारण करने का उपदेश दिया है। आप कहते हैं, साध संगत दे ओले रहंदे बुद्ध तिना दी सूरी, कह हुसैन फकीर साईं दा खलकत गई अधूरी। सच्चा बुद्धिमान दुनियादारी की संगति से परहेज करता है और सदा कुल मालिक के सच्चे भक्तों की संगति का आश्रय लेता है। उसका कुल मालिक से मिलाप हो जाता है, जबकि बाकी सारी खलकत खाली रह जाती है। सुरत दी सुई प्रेम दे धागे पैवंत लगे संत संगे। जो भाग्यशाली कामिल मुर्शिद की संगति में पहुंच जाता है, उसकी सुरत की सुई परमेश्वर के प्रेम का टांका लगाना शुरू कर देती है। आप कुल मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, ज्ञान दें, ध्यान दें, महिमा साधु संग दें। हे कुल मालिक, मुझ पर दया करके मुझे पूर्ण साधु की संगति बख्श दे, ताकि मुझे तेरे नाम का ज्ञान प्राप्त हो जाए और मुर्शिद के स्वरूप के ध्यान द्वारा मन को अंदर स्थिर करके तेरे नाम से जोड़ लूं। जब तक मुर्शिद से प्रभु के नाम के सुमरन की और मुर्शिद के तसव्वुर यानी ध्यान द्वारा ख्याल अंदर स्थिर करने की युक्ति नहीं मिलती, ध्यान आंखों से ऊपर स्थिर होकर नाम से नहीं जुड़ सकता, और जब तक ध्यान अंदर नाम से नहीं जुड़ता, सुरत ऊपर चढ़ाई करके निज घर वापस नहीं जा सकती। इसलिए संपूर्ण रूहानी अभ्यास का आधार मुर्शिद से प्राप्त होने वाला ज्ञान और ध्यान है। जे कोई साजन आण मिलावे, बंदी तिसदी अणमुल्ली आवे लोका। जो मुर्शिद उस प्रभु रूपी प्रियतम से मिलाप करवा देता है, मुरीद उसका बेदाम गुलाम बन जाता है। आप कहते हैं, सादा दी मैं गोली होसां, गोलियां दे करम करेसां, चौंका फेरी मैं देई बुहारी, जूठे बासन तोसां। मुरीद कहता है, मेरे लिए मुर्शिद की संगति की छोटी से छोटी सेवा भी धन्य है। यहां समझा रहे हैं कि जो मुरीद मुर्शिद की शरण में पहुंच जाता है, वह विनम्रता की मूर्त बन जाता है। मनमत त्याग कर मुर्शिद की शरण ले लेने से अहंकार के वृक्ष की जड़ कट जाती है। जब मुरीद मुर्शिद की संगत की सेवा करता है, तो विनम्रता का बीज अंकुरित हो जाता है। जब वह मुर्शिद के उपदेश के मुताबिक कुल मालिक की रजा में राजी रहता हुआ नाम की कमाई करता है, तो अहम यानी आपा भाव पंख लगाकर उड़ जाता है तथा हृदय में सच्ची विनम्रता का सागर हिलोरे मारने लगता है। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, तुसी बई ना भुल्लो काए जे मैं भुल्ली आं, प्रेम प्याला सतगुर वाला पीवत ही मैं झुल्ली आं, लोक लाज कुल दी मर्यादा डाल सजन वल चुल्ली आं, कहे हुसैन फकीर साइंदा नाम तेरे मैं हुल्ली आं। मुर्शिद की प्रेमी जीवात्मा कहती है, अगर मैं आपको भूलने की नादानी कर बैठूं, तो आप ना मुझे भुला देना। जब से मैंने सद्गुरु के प्रेम का प्याला पिया है, मेरा हृदय अद्भुत आनंद से भर गया है। मेरे अंदर सद्गुरु और उसके नाम का प्रेम घर कर गया है। मुझे ना अपनी सुध-बुध रही है, ना ही संसार की। आप बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि खुदी से ऊपर उठने का साधन भी सतगुरु का प्रेम है। लोकलाज, बहिर्मुखी कर्मकांड और शरीयत से ऊपर उठने का साधन भी सतगुरु की शरण है। इश्क़े हकीकी या ईश्वर के प्रेम का आधार भी सतगुरु की शरण है और परमेश्वर के नाम द्वारा परमेश्वर से मिलाप करने का साधन भी सतगुरु की शरण और दया मेर है। तुसी बई ना भुल्लो। आप नसीहत करते हैं, मेरे प्यारे, कभी भी सतगुरु की शरण से दूर रहने की भूल ना करना। ये भूल बहुत महंगी पड़ेगी।
और तुम कुल मालिक से मिलाप नहीं कर पाओगे। आप इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सजना बोलन दी जाए नाही, अंदर बाहर इक्का साईं, किसनू आख सुनाई, इक्को दिलबर सब घट रविया, दूजा नहीं कदाई, कई हुसैन फकीर निमाना, सतगुर तो बल जाई। आप कहते हैं, हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जिसमें कुल मालिक सर्वव्यापक दिखाई देता है, वह घट घट में है। इस अवस्था तक पहुंचने का सौभाग्य सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं सतगुरु पर कुर्बान जाता हूं।